तो आज हम बात करने वाले हैं मुंबई की सड़कों पर हुई एक बड़ी ही अनोखी रेस की। एक ऐसी रेस जिसमें एक कमाल का ट्विस्ट था। और ये सब कुछ शुरू होता है पूरे 1 लाख रुपए के कैश प्राइज से। जी हाँ, 1 लाख रुपए। और ये इनाम था शायद इंटरनेट की सबसे अजीबोगरीब प्रतियोगिताओं में से एक के लिए। अब सवाल ये था, और बड़ा सीधा सा सवाल था, क्या कोई मुंबई जैसे दुनिया के सबसे बिजी शहरों में से एक में ए से लेकर जेड तक हर अक्षर के लिए एक फूड आइटम खा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? और बस इसी एक सवाल ने 4 कंटेस्टेंट्स को मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में उतार दिया। तो चलिए जरा इसके रूल्स पर नजर डालते हैं। आइडिया तो देखिए बड़ा सिंपल था, लेकिन उसे असल में करना उतना ही मुश्किल। नियम सिर्फ 3। पहला, ए से जेड तक हर अक्षर के लिए कुछ ना कुछ खाना है, और वो भी ऑर्डर में। दूसरा, मुंबई में कहीं भी जाना हो, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, सब पैदल या जैसे भी हो खुद करना है। और तीसरा, जो कोई भी ये 26 अक्षर सबसे पहले पूरे कर लेगा, पूरा कैश प्राइस उसी का होगा। बस इन 3 सीधे साधे नियमों ने एक जबरदस्त रेस की स्टेज तैयार कर दी। तो इस मैदान में उतरे 4 खिलाड़ी। सबसे पहले थे अंकित, जो पिछली बार के चैंपियन थे और सब मानकर चल रहे थे कि इस बार भी वही जीतेंगे। फिर थे मोहित, जो शुरू से ही एकदम फोकस्ड और अपने तरीके से चल रहे थे। तीसरे थे बबलू। एनर्जी तो उनमें बहुत थी, पर उनका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता था। और आखिर में थे विकास, जो थोड़े शांत थे और अकेले ही आगे बढ़ना पसंद करते थे। तो बस चैलेंज शुरू हुआ और चारों कंटेस्टेंट्स मुंबई की गलियों में फैल गए, सब अपनी पहली चीज की तलाश में, यानी ए से शुरू होने वाली किसी चीज की खोज में। अब देखिए, शुरू के कुछ अक्षर मतलब ए, बी, सी, डी, ये सब ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। किसी को एपी फिज मिल गया तो किसी ने भेलपूरी खा ली, मतलब सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, चाय, दही पापड़ी, ये सब तो आसानी से मिल ही रहा था। तो पहले चेक इन पर जब लीडर बोर्ड देखा गया तो सब बिल्कुल गर्दन से गर्दन मिलाकर चल रहे थे। चारों के चारों सी पर थे। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला बड़ा कड़ा है। लेकिन यहीं से सबकी स्ट्रैटेजी का फर्क दिखना शुरू हो गया था। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने असल में इस पूरी रेस का नतीजा तय कर दिया, क्योंकि ये रेस स्पीड की थी ही नहीं, ये थी स्ट्रैटेजी की। और इसका फैसला सड़कों पर नहीं बल्कि दिमाग में हो रहा था। यहाँ पर आकर 2 खिलाड़ियों की सोच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ थे अंकित, पिछले चैंपियन, वो हर अक्षर के लिए उसी टाइम पर चीजें ढूंढ रहे थे, मतलब उनकी स्ट्रैटेजी थी रिएक्टिव। उन्होंने एच के लिए ब्लिंकिट से बिस्किट ऑर्डर कर दिया। और दूसरी तरफ थे मोहित, उनकी स्ट्रैटेजी थी प्रोएक्टिव। वो आगे की सोच रहे थे। वो एक मार्ट में गए और जो सबसे मुश्किल अक्षर थे क्यू, एक्स और जेड, उनके लिए सामान खरीदकर पहले ही अपने पास रख लिया। और अंकित का ये ऐप पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, डिलीवरी 15-16 मिनट दिखा रही थी, पर 40 मिनट से ज्यादा हो गए। ब्लिंकिट यूज करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सोचिए, एक बिस्किट के लिए उनका करीब 1 घंटा बर्बाद हो गया और उनकी रेस वहीं की वहीं थम गई। और इस एक गलती का नतीजा जरा लीडर बोर्ड देखिए। जहां अंकित एच पर डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे, वहीं मोहित आई तक पहुंच चुके थे और उनके पास आगे के लिए सामान भी था। विकास जी पर थे और बबलू तो ई पर ही अटके थे। मतलब रेस में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। और फिर आया रेस का क्लाइमैक्स, एक ग्रुप वीडियो कॉल जो सबकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए की गई थी। तो कॉल पर सबने एक एक करके अपडेट दिया। अंकित बेचारे एच पर अटके हुए थे, बबलू क्यू पर जाकर फंस गए थे, जो कि एक बहुत ही मुश्किल लेटर है। विकास ठीक ठाक चल रहे थे, ओ तक पहुंच गए थे। लेकिन जब मोहित की बारी आई तो उनका अपडेट सुनकर सबके होश उड़ गए। यही था वो टर्निंग पॉइंट। किसी ने चिल्लाकर कहा, तुम एक्स पर कैसे हो, ये क्या है? अरे ये तो एक्स के लिए कफ सिरप पी रहा है। जी हाँ, मोहित एक्स पर थे और पी रहे थे कफ सिरप। वही कफ सिरप जो उन्होंने घंटों पहले अपनी शानदार स्ट्रैटेजी के तहत खरीद लिया था। और बस गेम वहीं खत्म हो गया, क्योंकि एंड गेम के लिए तो वो पहले से तैयार थे। उन्होंने फटाफट अपनी पहले से खरीदी हुई चीजें निकाली। एक्स के लिए कफ सिरप, वाई के लिए yippee नूडल्स और जेड के लिए एक जैज़ी चॉकलेट बार। और बाकी सब बस हैरान होकर देखते ही रह गए। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? मोहित की जीत इसलिए नहीं हुई कि वो सबसे तेज खा रहे थे, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट सोच रहे थे।
मतलब मोहित ने सिर्फ रेस में दौड़ नहीं लगाई, उन्होंने रेस शुरू होने से पहले ही उसका पूरा एनालिसिस कर लिया था। उन्होंने आने वाली मुश्किलों को पहले ही पहचान लिया और उनका हल भी पहले से तैयार कर लिया, बजाय इसके कि वो प्रॉब्लम आने पर रिएक्ट करते। तो मोहित जीते कैसे? उनकी सोच बहुत आगे की थी। उन्हें पता था कि क्यू, एक्स और जेड जैसे अक्षर सबसे मुश्किल होने वाले हैं, तो उन्होंने तैयारी की, पहले ही सुपरमार्केट जाकर ये चीजें खरीद ली। इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। जहां बाकी लोग एक एक चीज ढूंढ रहे थे, वो एक साथ कई लेटर्स क्लियर कर रहे थे और एंड गेम की तैयारी भी कर रहे थे। और उनकी क्रिएटिविटी देखिए, कफ सिरप जैसी चीज का इस्तेमाल किया, जबरदस्त। और आखिर में जो नतीजा आया उसमें तो कोई मुकाबला ही नहीं था। ये फाइनल स्टैंडिंग्स देखिए, मोहित ने जेड पूरा कर लिया, मतलब रेस खत्म, और अंकित और बबलू दोनों क्यू पर ही अटके रह गए। मतलब सोचिए कितना बड़ा फासला था। अंकित ने बाद में कहा भी, मैं सिर्फ क्यू तक ही पहुंच पाया। वो एक ऑर्डर जो 45 मिनट्स लेट था, उसी की वजह से मैं पीछे रह गया, नहीं तो मैं ये चैलेंज भी जीत जाता। मतलब साफ है, उनकी हार की वजह एक छोटी सी स्ट्रेटेजिक गलती थी। उन्होंने अपनी किस्मत अपनी तैयारी पर नहीं, बल्कि एक डिलीवरी ऐप की स्पीड पर छोड़ दी थी। तो मोहित की ये जीत एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है ना? किसी भी कंपटीशन में जीतने का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि कोई उन मुश्किलों के लिए तैयारी कर ले जिनके बारे में बाकी सब सोचना ही भूल जाते हैं।